ईएमआरएस को लेकर के विद्यार्थी भी पूछते रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है, क्या उसकी टिप्स है। देखो मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति का अपना एक तैयारी करने का अपना एक अलग तरीका होता है। इस पढ़ाने के दौरान मैं हजारों विद्यार्थियों से अब तक मिला हूं, जिसमें से जो विद्यार्थी टॉपर्स हुए, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेपर पास किया, बेहतरीन सेल्फ स्टडी की, बेहतरीन टीचरों के साथ में पढ़े और उन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया और आज वो अपनी पोस्ट पर तैनात भी हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं, अपना बढ़िया बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उनसे बात करने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो कॉमन है बिल्कुल, जो हर एक विद्यार्थी को माननी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज। आज मैं ऐसी एक 5 टिप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा ईएमआरएस के बारे में। जनरल डिस्कशन में आपको ईएमआरएस के बारे में पता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके बारे में आपको बता दूं तो आदिवासी विद्यालय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय होता है, ध्यान रखना भैया। ये इतनी भर्तियों पर इसमें भर्ती निकलती है, प्रिंसिपल से लेकर के स्वीपर, चौकीदार, मेस हेल्पर, कुक, लैब अटेंडेंट, ड्राइवर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, इन सब पर वैकेंसी यहाँ पर निकलती है, ध्यान रखना भैया। लास्ट बार जो भर्ती हुई है वो लगभग 11,000 पदों, 10,500, 11,000 पदों पे भर्ती हुई थी, जिसमें पीजीटी प्रिंसिपल को मिला के 4,062 और टीजीटी को मिलाकर के 6,329। इस प्रकार से 10,000 भर्ती हुई थी। मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दूं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ध्यान रखना भैया। और ये सब्जेक्ट वाइज पीजीटी में वैकेंसी थी, ये सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज में वैकेंसी थी, और यहाँ पर ये था। इसका ग्रेड पे है, 7th ग्रेड पे की नौकरी है आपकी, टीजीटी लेवल की। और आपका जो पेपर इसमें होता है, ध्यान रखना, एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 120 नंबर का होता है, लैंग्वेज 30 नंबर का होगा, ध्यान रखना भैया। और ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। यह तो रही एक सामान्य सी जानकारी जिसको हम कहते हैं भैया किसी भी पेपर के संबंध में। अब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि एक 5 टिप्स क्या हो सकती हैं, थोड़ा टिप्स को समझते हैं, ध्यान रखना। हमेशा हम भी आपको कहते हैं पढ़ाते वक्त कि सबसे पहले वो कहते हैं ना कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, उससे संबंधित उसके सिलेबस को एक बार आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, उसके परीक्षा पैटर्न को एक बार आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार परीक्षा का पैटर्न क्या है। पेपर को उठा के देखिए, उसके सिलेबस को समझिए, उसके प्रश्नों को देखिए भैया, पैटर्न को समझिए, परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से समझें ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। बहुत से बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं, अपनी ध्यान रखना, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी की दिशा ही कैसी है, गलत है, तो ऐसा नहीं होने पाए। अच्छी स्टडी मटेरियल का चुनाव करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अच्छे स्टडी मटेरियल का चुनाव भी आप तभी कर पाएंगे जब आप परीक्षा के पैटर्न को ढंग से समझेंगे, याद रखना भैया। नियमित अभ्यास और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप अच्छे मटेरियल को पढ़ेंगे, फिर आप नियमित अभ्यास मॉक टेस्ट को देंगे, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, टाइम मैनेजमेंट। वो मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे अभी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई ईएमआरएस को लेके। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ होंगे जो नोटिफिकेशन निकलने के बाद फिर एकदम से पढ़ाई शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं, एकदम से यार मतलब जो है मुझे भयंकर तैयारी कर लेनी चाहिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हो सकता है कर लें, हो सकता है नहीं भी कर लें। एक बालक ऐसा है जो ग्रेजुअली अपना 2-3 घंटे पर डे पढ़ रहा है, करंट वरेंट को पढ़ रहा है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, वो ज्यादा बढ़िया है। टाइम मैनेजमेंट बनाना है। एक दिन में 10 घंटे पढ़ के कभी कोई पेपर पास नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन में 2 घंटे पढ़ के लगातार 2 महीने तक तैयारी करोगे तो आप पेपर पास कर लोगे। तो अपने मन में एक टाइम मैनेजमेंट भी बिठाइए, प्रेरणा बनाए रखिए। प्रेरणा का मतलब एक सकारात्मक सोच बनाए रखिए। मैं हमेशा कहता हूं भैया, मैं अक्सर करके अपने घर वालों से भी, अपने दोस्तों से भी, अपने परिवार में भी हमेशा मैं ये कहता हूं, क्या कहता हूं, जो सोचोगे हो जाएगा। जो सोचोगे हो जाएगा। अपने मन में सोच के देखो कि मुझे ये काम करना, हो जाएगा। तो मत सोचो अरे रे रे बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, शाम तक सर दर्द बुखार हो ही जाएगा। आप अपने मन में सोचो कि नहीं, मैं यार मेरा पेपर पास हो जाएगा, यार अनुपम मैं ये काम कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये काम करना ही होगा। अपने मन में कहिए, प्रेरणा लाइए, सकारात्मक सोच लाइए, 100% वो काम आपका होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों को करने के बाद धीरे धीरे अपनी तैयारी करें, विषयवार नोट्स बनाएं अपने, उनमें मुख्य बिंदुओं के नोट्स बनाएं और नियमित रूप से उनका पुनरावलोकन रिवीजन करते रहे। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स के दम पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। टेक्स्ट बुक पर हमारे पेड कोर्स भी चलते हैं, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में पेड कोर्स के लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लीजिए वहां पे और कोर्स को खरीदिए, क्योंकि बेस्ट मटेरियल के साथ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। जो कोर्स आपका 7,499 का होता है,
वो कोर्स अब आपका 2228 रुपये में आपको मिल रहा है, डिस्काउंट है, तो इसको लीजिए भैया। बेहतर तरीके से पार्ट ए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को सबको कवर अप करके प्लस करंट अफेयर्स को मिला के सब कुछ हम आपको दे रहे हैं भैया। ध्यान रखना, आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक आपको नंबर बता रहा हूं जिस पे हाई EMRS करके मैसेज करना, 8755238500। इस नंबर पे मैसेज करके आप जो व्हाट्सएप पे EMRS व्हाट्सएप करना, हमारी टीम आपको इसकी लिंक भेजेगी पेड कोर्स की, आपके सारे डाउट दूर करेगी। फिर भी कह रहा हूं, नियमित रूप से अपनी तैयारी करिए, जाइए पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, पूरा कंटेंट रिकॉर्ड प्लस लाइव आपके लिए सेशन चल रहा है, मस्ती के साथ पढ़िए। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।